नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबों को YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं छायावाद के ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद के जन्म, मृत्यु एवं उनकी रचनाओं को आप सबों के समस्त प्रस्तुत की हूँ। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा। तो छायावाद के ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में और मृत्यु 1937 ईस्वी में हुआ। और पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी था और फिर गुरु का नाम मोहिनी लाल। बाल्यावस्था का नाम झारखंडी और कलाधर नाम से जाने जाते थे जयशंकर प्रसाद। और छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को इलाचंद्र जोशी ने माने थे। जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण काव्य कृति है उर्वशी 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई है, वन मिलन भी 1909 ईस्वी में, प्रेमराज 1909 ईस्वी में प्रकाशित, अयोध्या का उद्धार 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, कानन कुसुम 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, प्रेम पथिक 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है और चित्राधार 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, झरना 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, आंसू 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है और लहर 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, कमायनी 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। और जयशंकर प्रसाद का कमायनी महाकाव्य है और इलाचंद्र जोशी ने कमायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक 1906 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुआ है। अब भारतेंदु ने पहले कलाधर उपनाम से काव्य रचना करते थे, उसके बाद में जयशंकर प्रसाद नाम से काव्य रचना करने लगे। तो कलाधर नाम से सावन पंचक भारतेंदु पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता जो प्रथम प्रभात सन 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, झरना में संकलित है। प्रथम प्रभात 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, वह झरना में संकलित है, छायावाद का प्रथम कविता है। और जयशंकर प्रसाद की प्रथम रचना जो पुस्तक का रचना है वो उर्वशी है। यह चंपू काव्य है। उर्वशी कैसा काव्य है? तो चंपू काव्य है, गद्य पद्य मिश्रित काव्य है। गद्य पद्य मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहा जाता है। और खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कानन कुसुम है। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कानन कुसुम है जो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद का प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है और इसको छायावाद का प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। झरना को छायावाद का प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। झरना 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और छायावाद का जो समय है वो 1918 से 36 ईस्वी माना जाता है। जयशंकर प्रसाद कृत चित्राधार में इसकी ब्रज भाषा में रचित कविताएं संकलित है। ब्रज भाषा में रचित जो चित्राधार है वे संकलित हैं। जयशंकर प्रसाद कृत प्रेम पथिक जो ब्रज भाषा में सन 1909 ईस्वी में लिखा गया था और जिसका उन्होंने खड़ी बोली में 1914 ईस्वी में प्रकाशित किया है। प्रेम पथिक को खड़ी बोली में 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। जयशंकर प्रसाद कृत कमायनी महाकाव्य है जो 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। यह कमायनी में 15 कुल सर्ग हैं, 15 सर्ग कमायनी में हैं और कमायनी में अंगिरस शांत है, अंगिरस शांत रस है कमायनी में। और दर्शन समरसतावाद और आनंदवाद है। मुख्य पात्र है मनु, श्रद्धा, ईड़ा और कुमार। मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है और ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है और कुमार मानव का प्रतीक है। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कमायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। यह जो छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो शांति प्रिय द्विवेदी ने। यह सभी एग्जाम में पूछा जाता है यह पंक्ति। और जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है। कमायनी में 15 सर्ग है। चिंता नंबर 1 में आता है, उसके बाद आशा,
श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। आनंद सबसे अंतिम सर्ग है। यह वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।